कुर्सी से हाथों का सहारा लिए बिना उठने में कठिनाई हो रही है। सीढ़ियां चढ़ते समय पैर लड़खड़ाते महसूस होते हैं। भले ही मन मजबूत हो, आप अकेले नहीं हैं। जयपुर में मणिबेन सुबह की पूजा के बाद अपनी चारपाई पर आराम करती हैं, थकान से भरी जांघों की धीरे धीरे मालिश करते हुए। चेन्नई में राम प्रसाद बस में चढ़ने से पहले कुछ पल ठहरते हैं, घुटनों में ताकत लौटने का इंतजार करते हुए। लेकिन क्या हो अगर समाधान किसी दवाई की शीशी में नहीं, बल्कि आपकी थाली में छुपा हो? बुजुर्गों में पैरों की कमजोरी सिर्फ थकान नहीं, ये एक धीमा, चुपचाप आने वाला बदलाव है जो आपकी स्वतंत्रता को चुरा लेता है, लेकिन वापसी का रास्ता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 10 पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ जो बिना किसी दवाई या सप्लीमेंट के आपकी मांसपेशियों की ताकत लौटाने, संतुलन सुधारने और चलने की क्षमता मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें तो आपकी रसोई में मसाले के डिब्बे में पहले से मौजूद हैं, बाकी पास की सब्जी मंडी में बस अब तक अनदेखी रही। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं और आपको सबसे पहले कब महसूस हुआ कि पैरों में बदलाव आ रहा है। और अगर आप उम्र के साथ भी मजबूती और गरिमा से जीना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें या सदस्य बने, ताकि आप पाएं और भी खास वीडियो जो सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1. केला, वो सौम्य ताकत जो आपके पैरों को चलती रखती है। क्या आप जानते हैं कि केला सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि 60 की उम्र के बाद पैरों को फिर से मजबूत बनाने के लिए प्रकृति का सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। गुजरात में मणिबेन हर सुबह अपनी चारपाई पर बैठती हैं और बेसन के चिल्ले पर एक मजबूत केला काटती हैं। उन्हें पता है, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, पोटेशियम मांसपेशियों की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ ये चुपचाप शरीर से कम होता जाता है। पोटेशियम आपके पैरों को लचीला रखता है, अकड़न से बचाता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सीढ़ियां चढ़ते समय या चलते वक्त एक मध्यम केला लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम देता है, जो मांसपेशियों के सिकुड़ने और तंत्रिका समन्वय में मदद करता है। और यही दो चीजें उस लड़खड़ाते कदम की समस्या से बचाती हैं जो अक्सर 60-70 की उम्र में शुरू होती है। लेकिन सभी केले एक जैसे नहीं होते। पके हुए केले मीठे और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जबकि कच्चे केले धीरे पचते हैं, रक्त शर्करा को स्थिर रखते हुए लंबे समय तक मांसपेशियों को ईंधन देते हैं। दिल्ली की आशा देवी को अपने मोहल्ले की सब्जी मंडी से थोड़े कच्चे छोटे केले पसंद हैं। वो उन्हें दही में काटती हैं, ऊपर से चाट मसाला छिड़कती हैं। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं, उनके पैरों की रोजाना की ताकत की खुराक है। क्या आप जानते हैं, केले में मौजूद विटामिन B6 तंत्रिका संदेशों को बेहतर बनाता है, मतलब कम लड़खड़ाहट, ज्यादा नियंत्रण और अधिक आत्मविश्वास। पैरों को मजबूत करने के लिए केले का उपयोग कैसे करें? सुबह की शुरुआत आधा केला मैश करके बेसन, अदरक और हल्दी वाले चिल्ले में मिलाएं, ताकत से भरा नाश्ता। स्मार्ट स्नैक, केले के टुकड़े मूंगफली या काजू मक्खन के साथ खाएं, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स का बेहतरीन स्रोत। टिप, ऊपर से चाट मसाला छिड़कें, स्वाद भी बढ़ेगा और ट्रेस मिनरल्स भी मिलेंगे। 2. मूंगफली, छोटा दिखने वाला वो बीज जो पैरों में बड़ी ताकत लाता है। इस सादे से नाश्ते को हल्के में मत लीजिए। भुनी हुई मूंगफली देखने में तो छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर वो ताकत है जिसकी आपके पैर चुपचाप मांग कर रहे हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद। वाराणसी में राम प्रसाद हर सुबह अपनी मसाला चाय के साथ एक मुट्ठी भुनी मूंगफली जरूर खाते हैं। यह उनकी एक चुपचाप निभाई जाने वाली आदत है, मंदिर तक पैदल जाने से पहले। शायद यही वजह है कि आज भी वो सीढ़ियां आत्मविश्वास से चढ़ते हैं, बिना रुके। मूंगफली इतनी प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि ये पौधों से मिलने वाला प्रोटीन देती है, जो उम्र के साथ थक चुकी मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है। साथ ही इसमें है मैग्नीशियम, जो मांसपेशियों को शांत, लचीला और मजबूत बनाए रखने वाला एक कोमल स्विच जैसा काम करता है। उम्र के साथ मांसपेशियों की रिकवरी धीमी हो जाती है। छोटे छोटे मांसपेशियां आंसू जल्दी नहीं भरते, लेकिन मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देकर उन्हें दोबारा बनाने में मदद करता है, जिससे थकान कम होती है और चलना, बैठना, उठना आसान बनता है। 1/4 कप मूंगफली से आपको 25% तक रोज की मैग्नीशियम जरूरत मिल जाती है और इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स पोषक तत्वों को सीधे वहां पहुंचाते हैं जहां जरूरत सबसे ज्यादा है, आपके पैरों तक। मजबूत पैरों और तेज रिकवरी के लिए मूंगफली का उपयोग कैसे करें? सुबह की शुरुआत हल्दी और जीरा के साथ मूंगफली को हल्का भूनें,
चाय के साथ धीरे धीरे खाएं। ये मांसपेशियों को उतना ही जगाता है जितना दिमाग को। शाम की शांति। भुनी मूंगफली को पुदीना और खीरे के साथ दही में मिलाएं। एक ठंडा, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता जो थके पैरों को सुकून देता है। टिप: मूंगफली को एक एयर टाइट डिब्बे में रखें। रोज की एक छोटी मुट्ठी और आप महसूस करेंगे कि आपके पैर हर दिन पहले से थोड़े ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अगर आपने कभी सुबह की चाय के साथ बैठकर धीरे धीरे मूंगफली खाई है और उस सुकून को महसूस किया है, तो कमेंट में मूंगफली लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी इस रास्ते पर मेरे साथ चल रहे हैं। 3. मेथी साग और चौलाई, पैरों को मजबूती देने वाला हरियाली का सीक्रेट। कई बार सबसे शांत उपाय हमारे आंगन में ही उगते हैं। मेथी साग, मेथी के पत्ते और चौलाई, अमरंथ केवल सब्जियां नहीं हैं। ये उम्र के साथ आने वाली कमजोरी, थकावट और मांसपेशियों के क्षय से लड़ने वाले हमारे गहरे सहयोगी हैं। कोलकाता में मणिबेन सूरज उगने से पहले उठती हैं। उनकी छत का बगीचा उससे भीगा होता है। वो चौलाई के गुच्छे तोड़ती हैं जिनकी मिट्टी जैसी तीखी महक सुबह का स्वागत करती है। जैसे ही वो इसे लहसुन और हरी मिर्च के साथ भूनती हैं, वो जानती हैं हर निवाला उनके पैरों को थोड़ा और स्थिर बनाता है, जैसे वही पौधा जिसकी जड़ें मजबूती से जमीन थामे होती हैं। ये साग इतने प्रभावशाली क्यों हैं? इनमें होता है कैल्शियम, जो मांसपेशियों के संकुचन और हड्डियों की मजबूती में मदद करता है। इसमें है आयरन, जो आपके खून में ऑक्सीजन को ले जाता है, जिससे सीढ़ियां चढ़ते समय आपके पैर जल्दी थकते नहीं। और इनमें होते हैं प्राकृतिक नाइट्रेट्स, जो पैरों में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं ताकि पोषण सीधे वहां पहुंचे जहां जरूरत है। इसका मतलब ये साग आपके पैरों को सिर्फ मजबूत नहीं करते, बल्कि उन्हें ऊर्जावान और संतुलित भी बनाए रखते हैं। पूरे दिन भर मजबूत और संतुलित पैरों के लिए मेथी साग, चौलाई का सेवन कैसे करें? पोवर पराठा। मेथी साग को बारीक काटकर आटे में अदरक, लहसुन और हल्दी के साथ मिलाएं। तवे पर सेकें। ये सुबह के पहले कदमों के लिए ईंधन है। हीलिंग दाल। तुअर दाल में चौलाई मिलाएं परोसने से ठीक पहले। एक कटोरी में आयरन, कैल्शियम और गर्माहट। शाम का संतुलन। चौलाई को सरसों के तेल, लहसुन और सूखी मिर्च के साथ भूनें। चावल के साथ खाएं और हर कौर के साथ महसूस करें कि आपके पैर हल्के हो रहे हैं। ये सादे पत्ते दिखने में मामूली हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। ये आपकी जड़ों की तरह पैरों को संबल देते हैं। शांत, पोषक और प्रकृति से जुड़ा हुआ। 4. चना। रोज की करारी आदत जो पैरों में लाता है मजबूती और सहन शक्ति। सुबह की खामोशी में पुणे में आशा देवी अपने तवे के पास खड़ी होती हैं। वो काला चना भून रही होती हैं, लाल मिर्च और नमक के साथ। रसोई में एक गरम, मिट्टी जैसी सोंधी खुशबू फैल जाती है। वो एक मुट्ठी उठाती हैं, आंगन में बैठती हैं और धीरे धीरे चबाती हैं, सूरज की पहली किरणों के साथ। उनका रहस्य, हर करारे कौर के साथ और मजबूत और टिकाऊ पैर। भुना हुआ चना सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों की ताकत दोबारा पाने का पौधों से मिलने वाला उपाय है। हर छोटा सा दाना आपके शरीर को देता है वो ताकत जो समय के साथ धीमी हो जाती है। क्यों है चना इतना असरदार? 1/4 कप में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन, जो रोज की हलचल से पैदा हुए छोटे मांसपेशीय आंसुओं को भरने में मदद करता है। इसमें मौजूद धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स दिन भर स्थिर ऊर्जा देते हैं ताकि दोपहर में थकावट न हो। इसका रेशा फाइबर पाचन को सुधारता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है ताकि जो मिनरल्स आप खाएं वो वाकई आपके पैरों तक पहुंचें। शायद यही वजह है कि आशा देवी मंदिर तक आराम से पैदल जाती हैं। उनके पैर थकते नहीं, वो ईंधन से भरे होते हैं। पैरों में ताकत और संतुलन लाने के लिए चना का सेवन कैसे करें? सुबह का स्नैक, भुने हुए चने में चाट मसाला, आमचूर और नींबू मिलाएं। स्वाद और प्रोटीन से भरी शुरुआत। शाम की चाट, प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया और नींबू के साथ मिलाकर एक हल्का लेकिन ताकतवर नाश्ता बनाएं। टिप: कच्चे चने को रात भर भिगोकर भूनें। इससे पाचन बेहतर होता है और पोषण ज्यादा गहराई तक पहुंचता है। अगर आपने कभी सुबह की धूप में बैठकर चने की करारी खुशबू के साथ ताकत को महसूस किया है, तो कमेंट में चना लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी इस सफर में मेरे साथ चल रहे हैं। 5. रोहू और हिल्सा। वो मछलियां जो 60 के बाद मांसपेशियों को फिर से बनाती हैं, गति लौटाती हैं।
अगर आप 60 के पार हैं और महसूस कर रहे हैं कि सीढ़ियां पहले जैसी नहीं रहीं, चलते समय टांगों में जकड़न या देर तक बैठने के बाद अस्थिरता आ रही है, तो ये सिर्फ थकान नहीं, ये आपकी मांसपेशियों की चुपचाप होती क्षति की पुकार हो सकती है। रोहू और हिल्सा, ये 2 पारंपरिक भारतीय मछलियां उसी रिकवरी को शुरू करने की ताकत रखती हैं जिसकी उम्र बढ़ने के साथ आपको जरूरत है। इनमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो जोड़ों और मांसपेशियों की गहराई में छुपी सूजन को कम करता है। वही सूजन जो टांगों को भारी, अकड़ा हुआ और थका थका महसूस कराती है। प्रति सर्विंग 20 ग्राम से अधिक प्रोटीन, जो घिस चुकी मांसपेशियों को फिर से बनाता है और रोजमर्रा की ताकत लौटाता है। विटामिन डी, जो मांसपेशियों के नियंत्रण और तंत्रिका कार्य में मदद करता है, जिससे चलना, उठना और संतुलन बनाना फिर से सहज हो जाता है। इन तीनों पोषक तत्वों का एक साथ असर सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा, निर्भरता और आत्मविश्वास को भी फिर से जागृत करता है। 60 के बाद टांगों में शक्ति और गति लौटाने के लिए रोहू या हिल्सा को ऐसे खाएं। सुबह की मछली करी। रोहू को प्याज टमाटर की हल्की ग्रेवी में हल्दी और सरसों के तेल के साथ पकाएं। नरम रोटियों या चावल के साथ खाएं सरल, ऊर्जावान भोजन। शाम की ग्रिल। हिल्सा को सरसों के पेस्ट और कलौंजी के साथ मैरिनेट करें, फिर ग्रिल करके ऊपर से नींबू निचोड़ें। साथ में उबली सब्जियां, हल्का लेकिन गहरा पोषण। टिप: छोटी और कोमल मछलियां चुनें। वे चबाने और पचाने में आसान होती हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। उम्र बढ़ने का मतलब धीमा होना नहीं होता। सही आहार और पोषण के साथ आपके पैर फिर से लंबा, सहज और संतुलित सफर तय कर सकते हैं। 6. दही और लस्सी। वो कोमल ताकत जो आंतों से शुरू होती है, पैरों तक पहुंचती है। केरल के एक शांत गांव में मीरा अम्मा हर दिन सूरज उगने से पहले जगती हैं। वो नंगे पांव अपनी बरामदे में बैठती हैं। हवा ठंडी होती है, पक्षी अभी जागे नहीं होते। धीमे, अनुभवी हाथों से वो ताज़ा दही मथती हैं। लकड़ी और मिट्टी की धीमी खनक सुबह की खामोशी में गूंजती है। जैसे ही सूरज की रोशनी बरामदे में उतरती है, वो गाढ़े दही को एक मटके में डालती हैं। उसमें भुना जीरा और इलायची डालती हैं और धीरे धीरे चम्मच से पीती हैं। कमर सीधी, दृष्टि शांत। ये सिर्फ एक पेय नहीं, ये उनके पैरों की ताकत का दैनिक व्रत है। 60 के बाद पैरों की कमजोरी अचानक नहीं आती। ये एक मौन प्रक्रिया है। धीमी रिकवरी, जकड़ी हुई नसें और वो सीढ़ियां जो अब लंबी लगती हैं, लेकिन ताकत लौट सकती है धीरे धीरे, सही पोषण के साथ। दही, घर का बना दही और लस्सी, फेंटी हुई छाछ सिर्फ ठंडक नहीं देते, ये उम्रदराज मांसपेशियों के मौन निर्माण करता है। इनमें होता है प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और जीवित प्रोबायोटिक्स, जो आपके शरीर को उन पोषक तत्वों को सोखने और पहुंचाने में मदद करते हैं जिनसे आपके पैर फिर से मजबूत हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पाचन धीमा होता है और साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन को सोखने की क्षमता भी घटती है। यहीं पर दही मदद करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाकर, और साथ ही एक गिलास में 8 ग्राम प्रोटीन देकर। लस्सी, खासकर अगर उसमें जीरा या इलायची हो, तो ये शरीर के अंदर की गर्मी और सूजन को शांत करती है। वो सूजन जो लंबी चाल के बाद पैरों को भारी कर देती है। पैरों को फिर से मजबूत करने के लिए दही या लस्सी को ऐसे शामिल करें। सुबह का स्मूदी, दही में भिगोया हुआ मूंगफली, हल्दी और शहद मिलाकर ब्लेंड करें। एक मलाईदार, प्रोटीन भरा शुरुआत। वॉक के बाद की मरम्मत, सुबह या शाम की सैर के बाद काली मिर्च वाली नमकीन लस्सी पिएं। ये शरीर को शांत करती है और रिकवरी में मदद करती है। टिप: पूरा मलाईदार दही इस्तेमाल करें। ये ऊर्जा को स्थिर रूप से देता है और पाचन भी बेहतर करता है। वरिष्ठों के लिए आदर्श। आपके पैर अब शायद दौड़ न सकें, लेकिन हर सुबह एक शांत कटोरी दही के साथ वो फिर से सीधा, संतुलित और पीड़ा मुक्त खड़े हो सकते हैं। 7. पनीर, वो प्रोटीन जो 60 के बाद भी आपके पैरों को दृढ़ बनाए रखता है। अगर आपको लगता है कि आपके पैर अब उतने मजबूत नहीं, थोड़े ढीले, धीमे या कम भरोसेमंद हो गए हैं, तो ये सिर्फ उम्र नहीं, शायद सिर्फ एक चीज की कमी है। संपूर्ण प्रोटीन। पनीर नरम, ताजा भारतीय चीज वही पूर्ण प्रोटीन देता है जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत, संतुलित और प्रतिक्रियाशील बनाए रखता है। हर 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है।
साथ ही कैल्शियम की अच्छी मात्रा, जो उन हड्डियों को सहारा देता है जो रोज आपको ढोती हैं। जयपुर में मणिबेन हर सुबह दूध की दुकान जाती हैं। वो ताज़ा बना हुआ, अब भी गर्म पनीर चुनती हैं। उसे हल्दी और लाल मिर्च से हल्का सा छिड़कती हैं और तवे पर सेकती हैं। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं, ये उनके पैरों की बुनियाद को रोजाना फिर से मजबूत करने की एक मौन परंपरा है। पैरों की मांसपेशियों को फिर से बनाने और बनाए रखने के लिए पनीर का उपयोग कैसे करें? प्रोटीन से भरपूर टुकड़े दही, अदरक, लहसुन पेस्ट और मसालों में मैरिनेट करें। तवे पर सुनहरा होने तक सेंकें। गेहूं की रोटियों के साथ परोसें। भुर्जी ब्रेकफास्ट, पनीर को टुकड़ों में मसलकर प्याज, टमाटर और धनिया के साथ भूनें। पराठों के साथ खाएं, गहराई से पोषण देने वाली शुरुआत। टिप: घर का बना पनीर अधिक मुलायम और पचाने में आसान होता है। वरिष्ठों के लिए आदर्श, जो सौम्य लेकिन स्थायी ताकत चाहते हैं। पनीर सिर्फ पेट नहीं भरता, ये आपकी मांसपेशियों में वो मौन मजबूती भरता है जो हर कदम में, हर कुर्सी से उठने में, हर सीढ़ी चढ़ने में नजर आती है, बिना झिझक, बिना डर। 8. नारियल पानी, हर घूंट में शांति और ऊर्जा जो पैरों तक पहुंचती है। तटीय भारत में बुजुर्ग कहते हैं, जितना शांत नारियल पानी उतना शांत शरीर। गोवा में राम प्रसाद हर दोपहर अपनी छायादार बरामदे में बैठते हैं। समुद्री हवा उनकी पीठ पर बहती है और हाथ में होता है एक ताजा हरा नारियल। वो धीरे धीरे घूंट लेते हैं, उस हल्की मीठी ठंडक को महसूस करते हुए जो उनके पैरों की थकावट तक पहुंचती है। नारियल पानी यानी नारियल का रस प्रकृति का अपना इलेक्ट्रोलाइट टॉनिक है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह सिर्फ ताजगी नहीं, ये एक जरूरी पोषण है जो मांसपेशियों में जल की कमी से होने वाली जकड़न और कमजोरी को शांत करता है। क्यों है नारियल पानी इतना प्रभावशाली? एक ताजे नारियल में मिलता है 600 मिलीग्राम से अधिक पोटेशियम, जो ज्यादातर स्पोर्ट्स ड्रिंक से भी ज्यादा है। इसमें होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो मिलकर थकी हुई मांसपेशियों को ढीलापन देते हैं, संकुचन में मदद करते हैं और संतुलन और समन्वय को बेहतर बनाते हैं, वो भी बिना किसी भारीपन या शुगर क्रैश के। अगर आपको तेज धूप या लंबी सैर के बाद टांगें भारी, सुस्त या सूखी सी लगती हैं, तो शायद नारियल पानी वो खोया हुआ तत्व है जिसकी आपके शरीर को तलाश थी। पैरों की ताकत और सहन शक्ति को बनाए रखने के लिए नारियल पानी का उपयोग कैसे करें? दोपहर की परंपरा, सैर, बागवानी या पूजा के बाद ताज़ा नारियल पानी पिएं। ये तरलता और ताकत दोनों लौटाता है। नींद से पहले की देखभाल, सोने से पहले आधा गिलास पिएं। ये मांसपेशियों को रात भर धीरे धीरे हाइड्रेट करता है, जिससे सुबह की जकड़न कम हो सकती है। टिप: नारियल को फ्रीज न करें, ठंडे पानी में रखकर उसे ठंडा करें ताकि इसके प्राकृतिक मिनरल्स सुरक्षित रहें। आपको प्यास न भी लगे, लेकिन आपके पैर हर बार याद रखते हैं जब उन्हें पोषण नहीं मिला। अगर आपने कभी गर्म दिन पर नारियल पानी पीकर सच्ची ताजगी महसूस की है, तो कमेंट में काम लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी इस यात्रा में मेरे साथ हैं। 9. सुरन, वो स्थिर ऊर्जा जो पूरे दिन पैरों को थामे रखती है। कुछ खाद्य पदार्थ सिर्फ शरीर को नहीं पोषते, वो शरीर को जमीन से जोड़ते हैं, धीरे धीरे घंटों तक बिना थकाए ताकत देते हैं। सुरन, जिसे जिमीकंद या एलिफेंट फुट याम कहा जाता है, उन्हीं दुर्लभ चीजों में से एक है। लखनऊ में आशा देवी भोर में सुरन छीलती हैं, हल्दी और अदरक छिड़कर उसे धीरे धीरे स्टीम करती हैं। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, वो अपनी चारपाई पर बैठती हैं, हर टुकड़ा धीरे धीरे खाती हैं और महसूस करती हैं कि आज फिर उनके पैर स्थिर, शांत और संतुलित हैं। सुरन बुजुर्गों के लिए इतना प्रभावशाली क्यों है? ये भरपूर मात्रा में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स देता है जो ऊर्जा को धीरे धीरे छोड़ते हैं। न कोई शुगर स्पाइक, न अचानक आई थकावट। आधा कप सुरन में होता है लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम, जो मांसपेशियों की संकुचन क्रिया और जल संतुलन में सहायक है। इसमें होता है फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं ताकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन वास्तव में सोखे जाएं और सीधे पैरों तक पहुंचे। अगर आप सुबह तो ऊर्जावान महसूस करते हैं, लेकिन दोपहर तक थकान आने लगती है, तो शायद आपके शरीर को ऐसी स्थायी ऊर्जा की जरूरत है जो सुरन जैसे भोजन से ही मिलती है। दिन भर मजबूत और थमे हुए पैरों के लिए सुरन को ऐसे खाएं,
सुबह की ऊर्जा बाइट्स। सूरन को हल्दी और काली मिर्च के साथ स्टीम करें, ऊपर से देसी घी डालें। गर्माहट से भरी शुरुआत, आरामदायक करी। सूरन को इमली और टमाटर की खट्टी ग्रेवी में सरसों और करी पत्तों के साथ पकाएं। चावल के साथ खाएं गहरा पोषण। टिप, पतले टुकड़ों में काटकर चाट मसाले के साथ भूनें। करारी, ग्राउंडिंग और मांसपेशियों के लिए अनुकूल। आपको दिन भर भागना नहीं है, लेकिन खाली भी नहीं चलना है। अगर आपकी थाली में सूरन है तो आपके पैर दिन के आधे रास्ते में थकेंगे नहीं, वो आपको सहज, धीमे और मजबूती से आगे ले जाएंगे। 10. काजू, वो सुबह की मुट्ठी भर शांति जो पैरों में टिकाऊ शक्ति भर देती है। हैदराबाद में जैसे ही शहर धीरे धीरे जागता है, मणिबेन अपनी बरामदे में शांति से बैठती हैं। उनके सामने एक कटोरी जिसमें रात भर भिगोए गए काजू हैं, जिनमें केसर और अदरक की हल्की खुशबू है। हर कोर मुलायम, गर्माहट से भरा और स्थिर होता है। वो जैसे ही अपनी पूजा शुरू करती हैं, उन्हें अपने पैरों में एक हल्कापन, एक स्थिरता, एक तैयारपन महसूस होता है। काजू, कैशू नट्स, भले ही छोटे हों, लेकिन 60 की उम्र के बाद ये आपको वो सब देते हैं जिसकी मांसपेशियों और जोड़ों को जरूरत है। ऊर्जा, मरम्मत और शांत संतुलन। काजू इतना असरदार क्यों है? एक छोटी मुट्ठी काजू में होता है लगभग 75 मिलीग्राम मैग्नीशियम, जो मांसपेशियों में कैल्शियम के संतुलन को नियंत्रित करता है। इससे चलने के दौरान अकड़न और तनाव से बचाव होता है। इसमें होते हैं 6 ग्राम प्रोटीन, जो थकी हुई मांसपेशियों की कोमल मरम्मत में मदद करते हैं। और काजू में मौजूद हेल्दी फैट्स लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, बिना किसी चीनी के झटके या कैफीन के उतार चढ़ाव के। अगर आपके पैरों में सुबह कसाव महसूस होता है या बहुत जल्दी थकावट आ जाती है, तो काजू उस शांत जवाब की तरह हैं जो शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। काजू को अपने दिन की ऊर्जा में कैसे शामिल करें? सुबह की आदत, काजू को रात भर केसर और अदरक के साथ भिगोएं। सुबह सबसे पहले खाएं, पाचन के लिए सौम्य, चलने के लिए ताकतवर। नटी चटनी, काजू को लाल मिर्च, लहसुन और इमली के साथ ब्लेंड करें। इडली या डोसा के साथ परोसें एक स्वादिष्ट, पोषण से भरपूर नाश्ता। टिप, कच्चे काजू को फ्रिज में स्टोर करें, ये ताजे बने रहते हैं और सीनियर के लिए तैयारी आसान हो जाती है। मजबूती के लिए हमेशा पूरी थाली की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस कुछ भिगोए हुए काजू ही आपके पैरों को याद दिला सकते हैं कि हल्केपन से भी ताकत पाई जा सकती है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो कमेंट में 10 लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस बदलाव की राह पर चल चुके हैं। आपने ये सभी 10 खाद्य पदार्थों के बारे में जान लिया, लेकिन ये सिर्फ कोई सूची नहीं है, ये एक शांत, सच्चा नक्शा है। वापसी का रास्ता, वापसी उस ताकत की ओर जिसके खोने का आपने कभी शोर नहीं मचाया। वापसी उस संतुलन की ओर जो एक समय पर सहज था। वापसी उस आत्मविश्वास की ओर जो तब आता है जब आप अपने शरीर पर दोबारा भरोसा करने लगते हैं। ये कोई विदेशी सुपरफूड्स नहीं हैं, ये सब तो पहले से ही आपके घर में हैं, आपके मसाले के डिब्बे में, आपके फ्रिज में, आपकी बालकनी के गमलों में या आपके मोहल्ले की सब्जी मंडी में। और इनका मकसद आपको भारी बनाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो वापस देना है जो उम्र ने चुपचाप ले लिया था। एक निवाला, एक कदम, एक सांस में। हो सकता है कि आपके पैर अब पहले जैसे महसूस नहीं होते, शायद सीढ़ियां अब सोचकर चढ़नी पड़ती हैं, या कुर्सी से उठते समय अब शरीर से पहले दिमाग काम करता है। लेकिन अब आप जानते हैं, समाधान हर बार किसी दवा की शीशी में नहीं होता, नहीं किसी डॉक्टर की प्रतीक्षा में। कभी कभी वो एक पराठा होता है जिसमें मेथी साग भरा हो, या पनीर का एक गर्म टुकड़ा जो थाली में मुस्कुरा रहा हो, या फिर एक ठंडा घूंट नारियल पानी सूरज डूबने से पहले। आप असहाय नहीं हैं, आपके पैर शायद बदल गए हैं, लेकिन वे अब भी सुनते हैं, वे अब भी दोबारा बनते हैं, वे अब भी याद रखते हैं कि मजबूत कैसे बना जाता है। तो मुझे कमेंट में बताइए, इन 10 में से कौन सा खाद्य आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या में लाने वाले हैं? शायद आपका जवाब किसी और को भी प्रेरणा दे दे। और अगर आप अब तक इस सफर में मेरे साथ हैं तो चलते रहिए, मजबूती के साथ, गरिमा के साथ और उस शांत आत्मविश्वास के साथ कि आपके पैर अब भी जानते हैं कैसे सहारा बनना है।